आज हम बात करेंगे एक नए स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी एक पीएसयू स्टॉक है एंड इसमें जो है बहुत मोमेंटम हो रहा था पहले इसमें, बट अभी ये एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। अगर आप देखेंगे ये वन डे के टाइम फ्रेम पे ऑन चार्ट, तो इसमें देखेगा कि ये बहुत दिनों से इस पार्टिकुलर जोन में ये मूव कर रहा है काफी दिनों से। ये ऑलमोस्ट मान के चलिए आप ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ से हो गया है। अराउंड मे मंथ से ही ये कंसोलिडेट कर रहा है इस पार्टिकुलर रेंज में। और इसकी रेंज जो ये है, ये मान के चलिए आपका 320 है एंड आपका सपोर्ट जोन एंड जो आपका रेजिस्टेंस जोन है वो है 350 के आसपास। तो ये 320 से 350 यानी कि 30 रुपीज के रेंज में जो ये मूव कर रहा अप्स एंड डाउन में। अगर यहीं से अब देखिए ये अपने अभी इसका जो करंट प्राइस है 326 से अपने ये सपोर्ट जोन के आसपास है। और मैंने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देखता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी पता चलेगी कि अभी ये क्या इसमें सिग्नल दिख रहा है, बाइंग का सिग्नल दिख रहा है या अभी कुछ और जो है इसमें फॉल आ सकता है। तो देखिए ये अपनी अपने सपोर्ट के आने टच करने की सिचुएशन में है। और ये एक ट्रायंगल बन रहा है इसमें, सिमेट्रिकल टाइप। एंड अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो ये अपने सपोर्ट को टच करेगा 320 की प्राइस को। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ये अपने रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाएगा। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें 2-3 बार अवर्ली ये अवर्ली टाइम फ्रेम है। और अवर्ली टाइम फ्रेम पे इसने ऑलरेडी जो है 2-3 टाइम जो है अपने रेजिस्टेंस को टच कर रखा है। इसके साथ ही साथ अपने सपोर्ट जोन को भी टच किया है। तो वन, ये है सेकेंड टाइम, ये है थर्ड टाइम। फर्स्ट इसने जो है अपने सपोर्ट को टच किया है, सॉरी अपने रेजिस्टेंस को टच किया है इसने 23 मई में। एंड देन आफ्टर मई के बाद जो है आया ये सितंबर में, अगेन इसने सितंबर के बाद ये अक्टूबर में टच किया है। अक्टूबर के बाद से जो एंड ऑफ द अक्टूबर के बाद से ये लगातार जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ से एक मोमेंटम बनाता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर इसको हम टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी पता चलेगी। तो देखिए ये टाइम फ्रेम पे है 15 मिनट के, यहाँ से मैंने चेंज कर दिया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो आपको ये देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। यहाँ से अगेन इसने सपोर्ट लिया है और ये अब ऊपर की तरफ जो है चलने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर हम इसका एक बार एनएससी की साइट पे देख लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है डिलीवरी परसेंटेज, तो ज़्यादा क्लियरिटी पता चलेगी कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज मोर देन 50% या 45% है। तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम आ सकता है अप साइड में। देखिए यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी 58% है। उसके बाद हम ओआई डेटा को चेक करेंगे। आज मैं ओआई डेटा पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि ओआई से हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ से मोमेंटम अप साइड में होगा या डाउन साइड में होगा। तो देखिए ओआई चैन के लिए जो है एनएससी की साइट हम ओपन कर लेंगे। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको 3 साइट को हमेशा ओपन कर रखना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो या मोबाइल पे कर रहे हो तो एक तो आपकी है ट्रेडिंग व्यू। इसके अलावा आप ब्रोकर की साइट भी ओपन कर सकते हैं, ग्रो है, जीरोधा, आपका जो भी ब्रोकर है आप स्टॉक उसमें आप भी देख सकते हैं चार्ट के पैटर्न को और वहां से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है एनएससी की साइट आपको ओपन करना होता है। एनएससी की साइट पे बहुत से डेटा हैं, बहुत से डेटा हैं, इतने डेटा हैं कि हम रोज की जिंदगी में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होती है बेसिकली। तो आपको जो है यहाँ पे जो जो बेसिक मैं आपको वीडियो वाइज जो है बताता हूँ वो इन्फॉर्मेशन आप चेक कीजिए और उसकी एनालिसिस कीजिए ताकि आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो सके। तो एक हो गया ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म, दूसरा हो गया आपका एनएससी इंडिया की साइट हो गया, तीसरा आपका जो हो गया मनी कंट्रोल हो गया। मनी कंट्रोल पे आप कोई भी शेयर सर्च कीजिए, मनी कंट्रोल पे आप यहाँ पे आगे सर्च करके वहाँ का यहाँ से आपको जो है उसका चार्ट भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही आपको पता चल जाएगा इसमें कितने प्रोमोटर हैं, कितने रिटेलर हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितने एफआईआईज हैं, कितने डीआईज हैं। इससे क्लियरिटी काफ़ी पता चल जाती है ताकि आप उससे इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन ले सकते हैं।
तो बेसिकली अभी जो इसकी करंट प्राइस है एनटीपीसी की 326 है। अभी हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब जैसा कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है वो 320 के आसपास है। ये बेस्ट बाइंग जोन है। अगर यहाँ से इनकेस अगर ब्रेकडाउन आया तो अभी जो है ये जा सकता है 290 285 के आसपास। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो अभी जो है इसमें मोमेंटम 50 रुपीज़ का और ऊपर आ सकता है। तो अभी पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ इसमें जो है डिलीवरी परसेंटेज हम लोग ने देख लिया है कि कितना हुआ है। मोर देन 50% है। अब हम इसकी ऑप्शन चेन में देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या कहती है कि डेरिवेटिव में क्या इसमें चल रहा है। तो देखिए अभी जो इसकी प्राइस है 326 पॉइंट समथिंग है, तो 327 पकड़ते हैं। 327 में जो है आपके कॉल राइटर कहाँ पे है सबसे ज़्यादा बैठे हुए। अगर इसमें से हम डेटा इतना दूर का जो है टॉप 3 टॉप 5 का अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं 335 पे। 335 यानी कि कॉल राइटर अगर बैठे हैं तो ये आपका होता है रेजिस्टेंस जोन। तो आपका 335 ये है जोन। आइए देखिए आपका स्विंग भी यहाँ से बन रहा है, तो ये आपका अगला रेजिस्टेंस लेवल हुआ। ये आपका अगला रेजिस्टेंस लेवल हुआ 335। इसको हम थोड़ा सा मूव कर देंगे। अब ये 335 के आसपास आ गया है। तो इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो 335 है। उसके बाद जो दूसरा है आपका सबसे ज़्यादा वो है 340 का। उसके बाद जो है दूसरा है 340 का। तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे और हम इसको 340 के आसपास मेंशन कर देंगे। तो ये 340 342 के आसपास है। ये आपका जोन जो है सेकंड टारगेट जोन है। और अगर हम इसकी एनालिसिस करेंगे, देखिए आपका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके कॉल राइटर्स का जो जोन होता है, जो ओआई डेटा होता है, ये आपके रेजिस्टेंस को कंफर्म करता है। यहाँ पर सेलर है, यहाँ से मार्केट नीचे ले जाने की कोशिश की जाती है। तो ये आपका सेलिंग जोन होता है। जो आपका पुट राइटर होते हैं वो आपका बाइंग जोन होता है। अब हम चेक करेंगे टॉप 5 के यहाँ पे कौन सा जोन है जो कि बाइंग जोन है। तो सबसे ज़्यादा जो देखिए आपका यहाँ पे प्राइसिंग हो रही है 997 की हो रही है, वो है 325। यानी 325 इज द बाइंग जोन, इट मीन सपोर्ट जोन। और उसके बाद जो है 325 के बाद जो है देखिए यहाँ पर 327 पे कॉल राइटर ज़्यादा है, यहाँ से गिरने की चांसेस है। तो आपका गिरेगा तो 325 पे सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो है 871 यानी कि 320 पे सबसे ज़्यादा सब जो है कॉल पुट राइटर है। इट मीन्स दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, उतना कहीं नहीं है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है नंबर। बट यहाँ पे अगर पुट राइटर देखें तो बहुत ज़्यादा है, सॉरी कॉल राइटर, तो ये बहुत ज़्यादा सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे बाइंग जोन कमज़ोर है, ऑलमोस्ट अराउंड 5 टाइम मोर है कॉल राइटर। तो ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस जोन है 320 340 या 320 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये आपका ऑप्शन चेन बता रही है। सो दिस इज माय एनालिसिस। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो, आप अपनी एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या लगता है एनटीपीसी में यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है या नीचे के लिए। आप अपनी एनालिसिस करके कमेंट कीजिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें कमेंट आया था कि सर आपने जो स्टॉक बताया वो तो नीचे चला गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों से मार्केट लगातार जो है फॉल हुई है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी और बाकी सारे भी इंडेक्स जो है लगातार रेड में दिख रहे हैं। तो इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, बट सेक्टर वाइज जो अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो ऑल द सेक्टर आर इन रेड। तो यहाँ पर स्टॉक में इसीलिए गिरावट आ रही है। जैसे ही थोड़ा सा यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा ऑन द सेक्टर वाइज, कुछ गुड न्यूज़ आएगी, डेफिनेटली स्टॉक जो है मूव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा आपका गिरावट होती है तो उसमें डरने का नहीं चाहिए, क्योंकि वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन होते हैं जो रेडी होते हैं ऊपर जाने के लिए। स्टॉक रेडी हो रहे होते हैं। कभी भी स्टॉक जो है अगर आपका मूव करता है तो
आपका ऐसे मूव नहीं करता है। जब भी स्टॉक मूव करेगा ऐसे करेगा, देन मूव नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो दिस इज द वे दैट स्टॉक मूव अपसाइड और डाउन साइड। तो आप इससे परेशान नहीं हुआ करिए। कमेंट कभी कभी निगेटिव आ जाता है क्योंकि आपको उसकी एनालिसिस नहीं होती है कि सपोर्ट जोन क्या है और रेजिस्टेंस जोन क्या है। आप एक बार अपनी एनालिसिस कीजिए बिफोर बाइंग एनी पार्टिकुलर स्टॉक। डू रिसर्च ऑफ दोज स्टॉक, कहाँ पे अच्छा जोन है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ताकि आप बिना फियरफुल उसको होल्ड कर सकें फॉर 7 डेज, 20 डेज, 30 डेज, जो भी आप टारगेट उसमें देखना चाहते हैं, लाइक 10%, 5%, 12%, वट एवर, वो अचीव हो जाए एंड देन आफ्टर यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। सो दिस इज द वे दैट वी आर डूइंग द इन्वेस्टिंग, इधर स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।